It's no secret that Jammu Kashmir has the highest unemployment rate in the country. Compared to the national average, it's almost double. And the figures stand at around 6.5, which is shocking in itself. That too, when you consider the tall claims of the government, be it the elected government, Umar Abdullah, or before that, the governor's administration, that they are doing everything to fast-track measures where they can absorb more and more educated youth into the government sector. To a question of a legislature in the Jammu and Kashmir Assembly that how much money, revenue the government has earned through job applications, came a shocking answer wherein 50 crore rupees have been earned by the government through two of its premier recruitment agencies, be it the JKSSB or the JKPSC. मेरा आज ही का सवाल था सर जीएडी के हवाले से कि बेरोजगारों से कितना पैसा वसूल किया गया फॉर्म भरने में, नौकरी कोई लगा या ना लगा आपकी भी मुश्किलात हम समझते हैं। 50 करोड़ रुपया 2 सालों का सिर्फ बच्चों ने फीस दिया सर पीएससी और एसएसबी को। आप लोगों ने कहा हम माफ करेंगे, नौकरी नहीं देंगे कोई मसला नहीं है सर, लेकिन फीस तो वापस दीजिए कम से कम, ये तो हमारा हक है, ये तो आपने भी वादा किया और आपको भी हम सबको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर हम बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम 50 करोड़ रुपया बेरोजगार बच्चों से वो कहां से लाएंगे पैसा? कई लोगों के पास डिग्रियां है, स्कॉलरशिप से पढ़ा है, मिन्नतें कर करके पढ़ा है, फिर 1000-2000 रुपया वो पीएससी और एसएसबी। पीएससी एसएसबी सर ये सरकार है, गवर्नमेंट हैज टू बी कंपैशनेट। अगर एलजी साहब के पास पावर है, गवर्नमेंट हैज टू टेक अप। आप लोगों को ये इश्यूज एड्रेस करने हैं चाहे जो भी है, और कम से कम यहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपया या तो वेव ऑफ करे या तो जवानों को वापस दे, बेरोजगारों को। चलो आप सिलेक्ट नहीं हुए बट आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ये सिर्फ 2 साल का हिसाब है सर। But the big question is whether that has translated into jobs for the unemployed youth. And the answer is no. Last so many years, very few job vacancies have been filled. And according to government figures, still exist around 75,000 job vacancies in the government sector. So this really has led to a barrage of questions for the government from the unemployed youth, who now asking whether these agencies are welfare agencies, their aim to employ youth, or it's just a revenue model where they are earning revenue from these hapless, desperate youth who are struggling, desperate to find jobs, desperate to find livelihood so that they can support themselves and their family. मेरा नाम आकिब है, मैं भी एक जेकेएसएसबी का एक एस्पिरेंट रहा हूँ, लेकिन आपको खुद भी ये बात पता होगी कि आप कश्मीर में रहते हैं। जेकेएसएसबी एक ऐसा, उनको सोचना चाहिए कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई उसमें उन्होंने 50 करोड़ का जो ये कलेक्ट किया उनका फीस बच्चों का, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि मतलब जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है ये बेचारे कैसे मतलब पैसा जमा करके मतलब अपना फीस पे कर सकते हैं। मतलब इनकी जो मतलब हालात है आज, मतलब आप देख रहे हो सीज़न कैसा चल रहा है, तो ये कैसे अपना मतलब फीस 600 हर किसी, मैंने एक मतलब एक एग्ज़ाम का खुद फॉर्म भरा था, उसका मैंने भी उसमें 600 रुपीज़ मतलब फ़ीस पे किए थे। लेकिन एक साल तो ये सुनने को मिला था कि इसका कोर्ट केस चल रहा है, तो लेकिन दूसरे साल से मुझे लगता है आज उसको 4-5 साल हो गए तो उसका कुछ पता ही नहीं है। मेरा नाम वसीम रातर है, मैं भी एक मतलब जेकेएसएसबी के लिए प्रेपरेशन करता हूँ। कल आपने देखा होगा कि जो असेंबली में इन्होंने डाटा रिलीज़ की जिसमें 2 यहाँ पे रिक्रूटिंग एजेंसीज है, उनने नियर अबाउट 50 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट की है उन स्टूडेंट से जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं। गवर्नमेंट को कम से कम ये सोचना चाहिए कि अब अगर हमने मतलब गवर्नमेंट भी यहाँ पे बनाए, कम से कम हम अपने लोगों के लिए ये सोचे कि ये बच्चे कहाँ से लाएंगे। अब यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट होती है या तो उसका कोई कोर्ट के साथ है या तो टाइम पे उसका एग्जाम नहीं होता है। स्टूडेंट इतने डिप्रेशन में चले गए कि एंजाइटी की वो दवाई खा रहे। ये मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उससे यही रिक्वेस्ट है कोई ऐसा प्रोसीजर निकाला जाए जिससे मतलब बच्चों को सहूलियत कोई मिले, जो या तो उनका रिफंड किया जाए टाइम पे, जो मतलब एग्जाम ना हो टाइम पे उसका रिफंड किया जाए। So this is now the big question, debate in Jammu and Kashmir, and while the Umar Abdullah government, as I said, has made tall claims, the governor's administration before that, but quite clearly there is a huge difference on what they're saying and what's really translating into action on the ground. So big controversy, 50 crore rupees earned by the government through job applications, but in return, very few jobs being given to the desperate youth in the garment sector.
where still 70 to 80,000 job vacancies exist. With Umaysar Gul in Kulgam and Tariq Lone in Srinagar, Mir Fareed for India Today.